केंद्र सरकार ने देश की सैन्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। वो मौजूदा सीडीएस जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी देश की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच समन्वय की अहम भूमिका निभाएंगे। सीडीएस का पद भारतीय सेना के सबसे महत्वपूर्ण पदों में माना जाता है। इस पद पर रहते हुए लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। शानदार रहा उनका करियर। जी हां, आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी का करियर काफी लंबा और प्रभावशाली रहा है। वो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने भारतीय सेना में कई अहम पदों पर काम किया है। वो सेना के उप प्रमुख रह चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने मध्य कमान के सीओसी इन सी के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली थी। रक्षा मामलों के जानकारों के अनुसार रणनीतिक योजना संचालन और सैन्य नेतृत्व में उनका अनुभव इस पद के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाता है। लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणी ने सैन्य शिक्षा देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से प्राप्त किया है। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी, यूनाइटेड किंगडम के जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और नई दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज से मास्टर डिग्री भी हासिल की है। सैन्य मामलों और रणनीतिक अध्ययन में उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी दिसंबर 1985 में भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट में कमीशन हुए थे और उसके 4 दशक लंबे सैन्य करियर में उन्होंने कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। इसी बीच केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना के नेतृत्व में भी बदलाव किया है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। वो 31 मई को अपना पदभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा।